नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल वन डे पर हार्दिक स्वागत है। आज ये ग्रामर की पहली क्लास है और ग्रामर का जो ये सेशन है आज का, इसमें हम सिर्फ सिलेबस डिस्कशन करेंगे जो कि स्टेट बोर्ड के लिए होगा। देखो, पूरे भारत में स्टेट बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं लगभग सभी में, अगर जिन भी बोर्ड में इंग्लिश है, जिन बच्चों के पास भी इंग्लिश होती है, वो सबके पास सेम होती है इंग्लिश ग्रामर। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर स्पेशली जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए शुरू की जाए। और ये जो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा एडवांस भी मैं पढ़ाऊँगा हालांकि, तो ये नहीं है कि सिर्फ स्टेट बोर्ड वाले बच्चे ही क्लास करें। जिनको भी ज़रूरत है इंग्लिश ग्रामर की, वे सभी इस क्लास को ले सकते हैं। अभी हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड पर क्लास दे सकें या फिर इस तरह की आपको सुविधा दे सकें कि आप ये चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छा दिखाई दे पीछे। अभी हमारे पास बिल्कुल सिंपल है और हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल बोर्ड है, 2 मार्कर हैं, एक फ़ोन है, बस हमारे पास इतना ही है। अभी इसी से हम वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड अगर वाइट बोर्ड है या फिर हमारे पास थोड़ी सुविधाएं कम हैं तो आपको यहाँ पर कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा। आप जब एक क्लास करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे एक ही क्लास से कि आपको यहाँ पर कंटेंट किस तरह का मिलने वाला है। सबसे पहले आज की जो क्लास है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन कराएंगे और इंट्रोडक्शन में आज हम सिर्फ सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे, इंटर वाले बच्चों के लिए और हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए। उसके बाद क्लास 9 और क्लास 11 वाले बच्चे ये क्लास ले सकते हैं या फिर नीचे वाले बच्चे 7-8 वाले भी ये क्लास कर सकते हैं और जिनको भी ज़रूरत है वो कर सकते हैं। तो देखो, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो 2 लाइनों के साथ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी करते रहिए, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक लिख देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो हम सेकंड पेपर के नाम से हम इसको जानते हैं या फिर इसको हम ग्रामर का नाम देते हैं। हालांकि ग्रामर जो सेकंड इंग्लिश है, जो सेकंड पेपर होता है, उसका एक पार्ट है और इस पार्ट को हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। वे भाग कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर उनके बाद जो टॉपिक होंगे उन सभी पर भी क्या है हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे और फिर उनकी डिटेल को जानेंगे। बहुत अच्छे से सारी क्लासें मैं आपको कराने वाला हूं, तो आप आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जब तक आपका पेपर होगा उस टाइम तक आपका पूरा सिलेबस हम कवर करा चुके होंगे और रिवीजन के लिए भी हम आपके लिए अलग से सेशन रखेंगे। जिस तरह से आपका पेपर आता है, जिस तरह से पेपर को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए पेश करेंगे। प्रैक्टिस सेट की भी व्यवस्था हम करेंगे बहुत जल्दी से। थोड़ा सा सिलेबस कराने के बाद हम सारी व्यवस्थाएं आपके लिए करेंगे, तो आप हमारे क्लास में बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट्स जो है लिख दिया है और मैं यहाँ पर एक एक करके अब आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप कंटेंट में क्या देखने वाले हैं, सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा किसका, ग्रामर का, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट होगा ट्रांसलेशन का और फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन और फिर राइटिंग स्किल। तो मैंने अभी जैसा कि बताया कि हम जो सेकंड इंग्लिश है उसको 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, यानी कि 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्रामर लिख दिया है और ग्रामर में आप सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा होगा वो एसेंशियल नॉलेज का होगा, यानी कि इसमें हम जो ग्रामर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो सामान्य ज्ञान होता है
ग्रामर का, वो यहाँ पर क्या है, जो अनिवार्य ज्ञान होगा वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग, सेंटेंसेस एंड देयर रीऑर्डरिंग। इस वाले चैप्टर, जो ये वाला चैप्टर होगा, इसमें आपको सेंटेंस को शुद्ध रूप में या फिर कह सकते हैं कि सही वे में लिखना सिखाया जाएगा। उसके बाद है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, ईटीसी। तो ये हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। उसके बाद है डिटर्मिनर्स, फिर है द वर्ब काइंड, उसके बाद है ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स, और 7वें नंबर पर है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है 8वें नंबर पर टेंस, देयर यूजेस एंड इंटरचेंज, यानी कि हम टेंस पढ़ेंगे, उनका प्रयोग पढ़ेंगे, और जो उनके इंटरचेंज होंगे एक दूसरे में बदलना, ये क्या है पढ़ने वाले हैं। और 9वां टॉपिक है यूज ऑफ पैसिव वॉइस। अभी मैंने यहाँ पर 9 टॉपिक लिखे हैं, और जो ऊपर के टॉपिक है मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगला है द क्लॉज, उससे अगला है नॉन फाइनाइट्स। फिर पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर हम इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है 15वां यानी कि पंक्चुएशन। उसके बाद है 16वां स्पेलिंग्स, 17वां वर्ड फॉर्मेशन, और 18वां नंबर है, ये यहाँ पर स्टार करेंगे क्योंकि ये वाला जो सिलेबस है ये हाई स्कूल में नहीं है, ये इंटरमीडिएट के लिए है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। और यहाँ पर जो 19वां नंबर है वो है सिंटैक्स, और 20वां आइडम्स एंड फ्रेजेस। तो ये 3 टॉपिक जो हैं ये जुड़ जाएंगे आपके इसमें, ये इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए है। और जितने भी हमने यहाँ पर ग्रामर के अन्य टॉपिक बताए हैं वे सभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले बच्चे बिल्कुल क्या है, दोनों में समान रूप से रहते हैं, दोनों के लिए ही क्या है ये जरूरी होते हैं। तो इतने टॉपिक हमें ग्रामर के अंदर पढ़ने होंगे। अभी हमने क्या है, अभी हमने कंटेंट जो हमारा है सेकंड पेपर का, उसके पहले टॉपिक पर हमने बात की यानी कि ग्रामर। तो ग्रामर में हमें इतने टॉपिक पढ़ने ही हैं, अब इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में हमें क्या पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि हमें ट्रांसलेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक्स है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। दूसरा है यूज ऑफ टू बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। 4वां है टेंसेस, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। नेक्स्ट अगला है हैबिचुअल एक्शन पढ़ना है इसमें हमें। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अगला है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एंड केस इन अपोजिशन। अगला है यूज ऑफ सम वर्ब्स। उसके बाद अगला है यूज ऑफ हाउ मेनी, हाउ मच। नेक्स्ट है यूज ऑफ इट एंड देयर, यूज ऑफ इज मेड ऑफ, इज मेड फ्रॉम। उसके बाद है एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस। उसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद है यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स। अगला है द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। अगला है द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद है द कंपाउंड सेंटेंस। और उसके बाद है वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है यूज ऑफ सम स्ट्रक्चर्स, यूज ऑफ सम स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी इसमें टॉपिक हैं जिनको हम क्या है डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो अभी कंटेंट दो कंटेंट अभी हमारे पास बाकी, क्योंकि हमने 4 भागों में विभाजित किया है सेकंड इंग्लिश को। तो अभी हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन और एक राइटिंग स्किल का क्या है पोर्शन है, तो उस पर हम क्या है
डिस्कस कर लेते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। जब हम ट्रांसलेशन के इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें मिलेगा एक पैसेज हमें मिलेगा, और वो क्या है, हमें ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट हमें वो करना होगा हिंदी से इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में हमको क्या है वो करना है। हिंदी टू इंग्लिश हमें वो क्या है ट्रांसलेट करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नंबर 3, और इसमें हमको मिलेगा कॉम्प्रीहेंशन। और इस कॉम्प्रीहेंशन में भी हमको क्या है, एक इंग्लिश का पैसेज दिया होगा, इंग्लिश का एक पैसेज दिया होगा, और उस पैसेज पर क्या है 4 क्वेश्चन होंगे उस पर, और उस पैसेज से हमको उनके उत्तर देने होंगे। तो इस तरह का एक पैसेज आपको मिलेगा कॉम्प्रीहेंशन में। और नंबर 4 है राइटिंग स्किल, जो कि सेकंड इंग्लिश का अंतिम क्या है पार्ट हम इसको कह सकते हैं, राइटिंग स्किल। और राइटिंग स्किल में हमको मिलने वाली हैं 2 चीजें। पहले नंबर पर मिलेगी हमको एक, या तो हम एप्लीकेशन लिखें या फिर हम लेटर लिखें। लेटर या एप्लीकेशन से हमको एक चीज लिखनी होगी। उसके बाद दूसरा नंबर होगा एक ऐसे आपको यहां पर लिखना होगा, एक ऐसे हमें यहां पर लिखना है। आज हमने डिस्कशन किया है सिलेबस पर, और ये सिलेबस जितना मैंने यहाँ पर लिखाया है, ये सिलेबस कह सकते हैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन आपके क्लास के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो आप एक बात बिल्कुल यहाँ ध्यान से सुनेंगे। जो बहुत से बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं, जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है या फिर हिंदी होती है, उनको रखते हैं 1 महीना पहले करने के लिए। जब हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले होंगे हम सोचते हैं कि 1 महीने में हम इंग्लिश को कर लेंगे, या फिर 1 महीने में हम हिंदी को कर लेंगे, और वो 1 महीने में नहीं कर पाते, और कर भी नहीं पाते, और कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 1 साल के लिए बना है, क्योंकि आपको 1 साल का समय मिलता है। जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं सभी को आप क्या है इक्वल टाइम के अगर हिसाब से देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट के लिए आपको 1 साल का समय दिया जाता है। लेकिन हम जो प्रायोरिटी देते हैं, जो हम प्रिंसिपलिटी देते हैं सबसे पहले, वो कुछ अन्य सब्जेक्टों को ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्टों को क्या है हम बाद के लिए रखते हैं। तो भाई 1 महीने में ये सिलेबस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस 1 महीने के लिए बना ही नहीं है। ये सिलेबस पूरा 1 साल के लिए बना है, और 1 साल में ही आपको ये कवर करना होगा। धीरे धीरे करें, और चाहे आप एक टॉपिक का 1/4 भाग ही पढ़ें, लेकिन आपको ये पढ़ना होगा शुरू से ही। तो मेरा मानना है कि आप जितने भी मैंने यहाँ पर टॉपिक्स लिखवाए हैं इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो आप हमारी क्लास में बने रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैंने बिल्कुल शुरुआत में नहीं बोला, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपको बिल्कुल आसान वे में मिलने वाली है, इजी वे में बिल्कुल जिसे कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।